जय हिंद। इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर आपको कॉपी कैसे लिखना है। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ आपको ये भी आना जरूरी है कि कॉपी कैसे लिखना है। देखिए, इससे क्या होगा, आपके यहाँ पर देखिए 20 से 25 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और कौन सी गलतियाँ नहीं करना है, सारी चीज़ें बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका पेपर होगा सेम इसी पैटर्न पर और ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। हमारे पास देखिए OMR सीट है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये देखिए यहाँ पर कॉपी भी है। इसमें बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें कैसे भरना है। इसमें छोटी सी मिस्टेक कर दोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो देखिए ध्यानपूर्वक, पहले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रश्न पत्र मिलेगा 15 मिनट पहले। तो इसमें देखिए इसी प्रकार से होगा। पहला जो पेपर होगा ये हिंदी का होगा। यहाँ पर देखिए लिखा होगा समय 3 घंटा 15 मिनट, 70 नंबर का पूर्णांक होगा। निर्देश दिए आपको बोर्ड एग्जाम में जरूरी पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें देखिए लिखा खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो आपको यहाँ पर OMR सीट पर काले अथवा यहाँ पर काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन से यहाँ पर गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले OMR सीट पर बताऊंगा, उसके बाद में आपको कॉपी पर लिख कर बताऊंगा। तो ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम में जाना है। तो यहाँ पर देखिए बोर्ड एग्जाम जैसे यहाँ पर आपके 24 फरवरी से पेपर हैं, तो कम से कम आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखिए 4-5 दिन पहले क्या करना है, पेन आपको न्यू पेन ले आना है। न्यू पेन ऐसे लाना है जो जेल वाले नहीं होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कम से कम 3-3 या 4-4 यहाँ पर नीले और काले पेन ले आना, एक यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक डार्क ले आना, ठीक, एक स्केल। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एग्जाम में लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद में अब क्या करना है, देखिए उनको अच्छी तरीके से 1 या 2 पेज में अच्छी तरीके से उनको चला लेना है। इससे क्या होगा, जो आपके पेन होंगे थोड़े से पुराने हो जाएंगे। इतना समझ में आया। अब चलते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके बाद में तो देखिए खंड आ है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखिए 4 विकल्प होंगे, इन चारों में से जो आपको पता हो, पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे, उसके बाद में जो आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो तभी आपको इनको हल करना है। तो क्या लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से यहाँ पर कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखे। प्रेमचंद एक यहाँ पर महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है, गलत। ध्रुवस्वामिनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, नहीं। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। क्या होगा, सी वाला है। तो इसको कैसे भरना है, तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर देखिए मैं आप लोगों को भर के बताऊंगा यहाँ पर OMR सीट पर अच्छी तरीके से। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, तभी समझ में आएगा, वरना कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो देखिए जो अब आप देखिए यहाँ पर देखिए क्लास 12th में भी शायद यहाँ पर देखिए ये आपके OMR सीट पर ही पेपर होंगे, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। और देखिए कम से कम 1 महीना या 2 महीना पहले ही पता चल जाएगा कि OMR सीट पर होंगे क्लास 12th के पेपर या नहीं। क्लास 10th के तो होते ही 20 अंक के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है जिला का कोड, ये सारी चीज़ें भरी हों तो बहुत ही अच्छी बात, ना भरी हों तो देख लेना जिला का कोड। जो आपका प्रवेश पत्र होगा, यहाँ पर देखिए जो आपका प्रवेश पत्र होगा उसी में लिखा होगा जिला का कोड, नाम, ये सारी चीज़ें उसी में मिल जाती हैं। यहाँ पर देखिए जो ये देखिए जो लिखा है, ये देखिए जनपद 33 और यहाँ पर हरदोई, जो भी होगा आपका यहाँ पर ऐसे फिल कर लेना है, ठीक है। ये देखिए उसके बाद में केंद्र का कोड, ये भी आपका प्रवेश पत्र पे ही मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये लिखा है केंद्र का नाम, ये जो ऊपर यहाँ पर लिखा है ये कोड, यही कोड है। यहाँ कोड है कितना है, 15 और 40 1, यही हमारा कोड है, ठीक है। तो इसको ऐसे भर लेना है जिले केंद्र कोड। उसके बाद में पूछा जाएगा अनुक्रमांक, जो भी आपका रोल नंबर है ऐसे फिल कर देना है। देन पूछा जाएगा विषय का कोड, नाम। जो पहले से भरा हो, मैंने पहले ही बताया तो कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। जो ना भरा हो इसलिए बता रहा हूँ, इससे अच्छी तरीके से आप लोग भर लेना। अब देखिए जो यहाँ पर ये लिखा है 800, यहाँ पर देखिए 901, ये आपको क्या करना है, यहाँ पर डाल देना है, विषय हिंदी कर देना है। प्रश्न पत्र संख्या ये जो 832 CSV है, ये यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है, यहाँ पर फिल कर देना है इसमें। उसके बाद में पूछा जाएगा यहाँ पर देखिए ये देखिए पहला अक्षर, यहाँ पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, पहला अक्षर दूसरा अक्षर, इसमें पहला अक्षर ये जो लिखा है यस वी, इसमें यस इसमें बनाना, वी इसमें बनाना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर यस इसमें जहाँ ढूंढना है, जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान रखना, और इसमें काले पेन का ही यूज करना है। काला पेन होता है डॉट वाला, वो अच्छी तरीके से चलता है, ये ध्यान रखना। तो यस इसमें यहाँ पर यस करेंगे, इसमें वी करेंगे, और यहाँ पर यस को पूर्ण रूप से हम क्या करेंगे, काला या नीला भी पेन यूज कर सकते हैं, लेकिन डॉट वाला होना चाहिए। यस और इसमें कहाँ वी, ये हमारा वी हो गया, ठीक है। तो इनको जरूरी आप लोग भर देना अच्छी तरीके से। और ये OMR सीट होती है, बार बार नहीं मिलती, एक बार ही मिलती है। तो जो ना समझ में आए, यहाँ पर जो क्लास टीचर होंगे वहाँ आपके जब पेपर होते होंगे उनसे पूछ लेना। अब देखिए पहला हमारा क्वेश्चन का आंसर तीसरा है, सी वाला सही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरे को पूर्ण रूप से हम क्या करेंगे, काला करेंगे। और ध्यान रखना काले पेन से ही आपको करना हो सके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसको सी को पूर्ण रूप से हम काला करेंगे।
इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में और एक में एक ही करना है, जो डबल करोगे नंबर कट जाएंगे, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगला आकाशदीप के लेखक कौन है, तो आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, बी वाला राइट आंसर है। तो बी को पूर्ण रूप से हम क्या करेंगे, काला करेंगे इस प्रकार से। देन तीसरा उसी प्रकार से 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है, तो गोकुलनाथ जी हैं, इसमें बी वाला राइट आंसर है। तो बी को पूर्ण रूप से हम क्या करेंगे, काला करेंगे। तो ऐसे आपको 20 क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब चलते हैं यहाँ पर देखिए, और ध्यान रखना परीक्षार्थी के हस्ताक्षर जो आपके यहाँ पर हिंदी में सिग्नेचर हुए हों, रजिस्ट्रेशन जब हुआ होगा तो हिंदी में करना, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है यहाँ पर, बस आपको और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे और यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर होगी। अब चलते हैं यहाँ पर कॉपी में कैसे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए जो कॉपी मिलेगी 1 घंटे का वो होगा, 2 घंटे का आपको कॉपी में लिखने को आएगा। इसको कैसे करना है, देखिए यहाँ पर लिखा होगा क्लास 12th में होंगे तो यहाँ पर लिखा होगा इंटरमीडिएट परीक्षा, बाकी सेम ही ये लिखा होगा परीक्षार्थी सभी प्रश्नियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं करें। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है तो 360 लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में पूछा जाएगा। अब देखिए जो आपका रोल नंबर हो जितना भी हो यहाँ पर आपको फिल करना है अंकों में। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपका रोल नंबर कितना है, सपोज करिए कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे 1, उसके बाद में यहाँ पर 2, उसके बाद में यहाँ पर 4 1, फिर यहाँ पर 0 0, फिर यहाँ पर 4 1 और यहाँ पर 0, इतना आपका है। अब इसको कैसे लिखेंगे, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब देखिए शब्दों में जैसे इकाई दहाई में लिखोगे तो करोड़ों में आएगा, यहाँ पर आ नहीं पाएगा, इसलिए हमें एक एक करके लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है 1, फिर लिखना है यहाँ पर 2, कामा लगाना 4, कामा लगाना 1 है। उसके बाद में 0 को शून्य लिखा जाता है हिंदी में, तो यहाँ पर शून्य लिखेंगे, फिर से शून्य लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कामा लगाएंगे, 4 है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, कामा लगाएंगे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, और शून्य बचा तो यहाँ पर शून्य लिख देंगे, ठीक है। इधर नहीं लिखना है, यहाँ पर नीचे लिख देना। देन पूछा जाएगा विषय, तो यहाँ पर हिंदी का हो हिंदी लिखना, इंग्लिश हो इंग्लिश, मैथ साइंस जो भी सब्जेक्ट हो ऐसे लिख देना। प्रश्न पत्र तो केवल प्रश्न पत्र होता है, क्या लिखोगे, केवल यहाँ पर प्रश्न पत्र। उसके बाद में पूछा जाएगा प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये जो लिखा था 832 यशवी, ये आपको यहाँ पर फिल कर देना है इस बॉक्स में, 800 यहाँ पर 32 और ब्रैकेट में यशवी, ठीक है। परीक्षा का दिन, देखिए जो परीक्षा का दिन जैसे सोमवार से पेपर है तो सोमवार यहाँ पर लिख देना सोमवार। अब देखिए पूछा जाएगा परीक्षा तिथि एवं पाली। अब देखिए आपके पेपर 24 फरवरी से हैं तो 24 यहाँ पर 2 2025 इस प्रकार से कर देना। देन पाली क्लास 10th में प्रथम पाली होती है और क्लास 12th में द्वितीय पाली होती है, तो ये ध्यान रखना बस इस प्रकार से। केंद्र का नाम, देखिए केंद्र का नाम अपने स्कूल का नाम नहीं डालना है, जहाँ पेपर देने गए होंगे वहाँ का नाम डालना है। और ये भी इसमें आपके प्रवेश पत्र में मिल जाएगा, ऊपर लिखा होगा परीक्षा केंद्र का नाम, ये जो लिखा CBG इंटर कॉलेज ऑफ साइंस बेनीगंज हरदोई, जो भी होगा यहाँ पर ऐसे लिखा होगा, इसको आपको फिल कर देना है, ठीक है। हिंदी में करना चाहो हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी जैसे लिखोगे ऐसे लिख देना CB, उसके बाद में यहाँ पर G इंटर कॉलेज बेनीगंज हरदोई, इस प्रकार से अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है, ये ध्यान रखना। तो ये 6 ही प्रविष्टियाँ आपको भरना है, बाकी कुछ नहीं करना। अब चलते हैं यहाँ पर आपको कॉपी में सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे करना है। अब देखिए आपका आ जाएगा खंड भाव वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और ये 50 अंक के पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर खंड भाव होगा, वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और यहाँ पर देखिए 21वें क्वेश्चन से शुरू होता है। कई बार यहाँ पर एक क्वेश्चन से शुरू होता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होना। इसमें लिखा है दिए गए गद्यांश पर आधारित यहाँ पर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 6 नंबर का होगा। एक ये पैराग्राफ होगा खा वाला और एक ये खा वाला होगा, दोनों में से एक करना, अथवा का मतलब होता है एक आपको करना है, ठीक है। तो सपोज कि जैसे हमें पहला वाला ही पैराग्राफ पता है तो इसको कैसे हल करना है अच्छी तरीके से बताऊंगा कम टाइम में, जिससे आपका टाइम भी बचेगा, पूरा पेपर यहाँ पर देख भी पाओगे। तो ध्यान रखना, ये देखिए ये सारी चीज़ें वहाँ पर फिल होंगी पहले से, यहाँ पर आपको ये नहीं करना, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, एकदम सादा पेज होगा, तो ऊपर से शुरू करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है ऊपर खंड बा, उसके बाद में प्रश्नोत्तर संख्या 1 ऐसे डाल देना, कावाला जो करोगे तो कावाला, खावाला करोगे तो खावाला। अब देखिए 21वां प्रश्न है, कितना है 21वां, तो यहाँ पर हम 21वां करेंगे इस प्रकार से,
ठीक है। तो लिख कर बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आप लोगों को पहले से लिख लिया सारी चीज़ें, अच्छी तरीके से बताता चलूँगा। तो इसमें लिखा है यहाँ पर देखिए, पहले हम क्या करेंगे, पैराग्राफ को पढ़ेंगे, जो भी आपको पता हो एक ही करना है। तो जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे यहाँ पर अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। तो इसमें पहाड़ काटा तो अजंता यहाँ पर नामक पाठ है, तो समझ जाना। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम लिखना है व लेखक का नाम लिखना है। 6 नंबर का है, 2 नंबर का ये पूछा गया है एक क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, ऐसे आपको डालना है खंडवा काले पेन से प्रश्नोत्तर संख्या 21वें का वाला। फिर यहाँ पर इस प्रकार से पहले डाल देना है, यहाँ पर देखिए जिंदगी को, और यहाँ पर देखिए आखिरी के 2 शब्द, इसको संकेत बोला जाता है। अब हमें पहले क्वेश्चन का आंसर पता हो गया। पाठ का नाम क्या है, अजंता है, और इसके लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो ऐसे कर देना है, ऐसे पहला जो करोगे दूसरा जो भी करोगे ऐसे डाल देना है, और पटरी से लाइन खींचना, इधर ही लाइन खींचना, इधर लाइन नहीं खींचना। तो लिखना है गद्यांश के पाठ का नाम अजंता हो गया, और यहाँ पर उसके बाद में लेखक का नाम क्या होगा, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। देन यहाँ पर देखिए पूछा जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए जो रेखांकित अंश कौन सा होता है, ये जो देखिए रेखा खींची हुई है यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इसकी व्याख्या करना है, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना। व्याख्या का मतलब होता है जो लिखा है इसका ज्यों का त्यों उतार दोगे या कुछ अपने शब्द ऐड कर दोगे, नंबर मिल जाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे दूसरा रोमन अंकों में हो, ABCD में जैसे हो ऐसे लिख देना रेखांकित अंश की व्याख्या, और ऐसे लिख देना कि अपने जीवन को यहाँ पर मृत्यु के चंगुल से, यहाँ पर चुंगल से स्वतंत्र करके उसे अमर बना देने की कामना मनुष्य अनादिकाल से करता चला आ रहा है। इसके लिए उसने पर्वत को, यहाँ पर गुफाओं को यहाँ पर काटा, अपने जीवन के उन पलों में उनमें उकेर कर उन्हें सदैव के लिए, इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो ये ध्यान रखना। अब देखिए और एक चीज़ बता दूं, आपको ध्यान रखना है कॉपी के फर्स्ट पेज में यहाँ पर आपको काट पीट या फिर गलत उत्तर नहीं लिखना है। कुछ गलत हो जाए तो एक बार काटना, ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करना, ये भी ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे क्वेश्चन ये आपको कर लेना है। देन दूसरा यहाँ पर देखिए पूछा जाएगा, अगला एक क्वेश्चन होता है उसको आपको हल करना होता है। क्या लिखा है, मनुष्य ने यहाँ पर अपनी धरोहर को किस प्रकार संजो कर रखा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। तो देखिए इसमें लिखा है, देखिए अमर बनाने के लिए इस प्रकार से, उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये देखिए यहाँ पर लिखा, देखिए तांबे और पीतल के पत्थरों तथा यहाँ पर अक्षरों के मोती बिखेरे, और उनके यहाँ पर उसके यहाँ पर जीवन मरण की कहानियाँ यहाँ पर सदियों के उतार पर यहाँ पर सरकती चली आ रही हैं। उसके बाद में जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। तो इस प्रकार से लिख देना है। तीसरा वाला ऐसे हेडिंग डालकर लिख देना, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, जैसे जैसे इसमें लिखा गया सेम ऐसे ही आपको लिखना है। लिखना है कि यहाँ पर मनुष्य ने अपनी धरोहरों को चट्टानों पर, अपने संदेश को दे चिकने पत्थरों पर खंभे, यहाँ पर उसके बाद में खंभे गढ़े, तांबे और पीतल के पत्थरों पर यहाँ पर अक्षरों के मोती बिखेरे, और सदियों से यहाँ पर सरकती चली आ रही जो हमारी यहाँ पर अमानत विरासत बन गई। ये देखिए बस इसी प्रकार से लिख देना है। देन जैसे ये प्रश्न समाप्त हो जाए तो इसको लाइन खींच देना है। उसके बाद में अब पूछा जाएगा हमारा 22वां क्वेश्चन। क्या है, 22वां, और ये पद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। ये भी 6 नंबर का होगा। इसमें आपको पद्यांश के 2 पैराग्राफ मिलेंगे, इन दोनों में से यहाँ पर आपको एक करना है, जो भी आपको पता हो एक ही करना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे सपोज के लिए हमें पहला पता है, क्या लिखा, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्येक, यहाँ पर प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, और देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागढ़। तो ये देखिए हमारा जो है किस पाठ से लिया गया है, तो ये देखिए हमारा जो है ये स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि कौन है, इसमें देखिए लेखक नहीं होते, इसमें कवि होते हैं, तो रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। तो 22वां क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला, जैसे हमें पता है तो यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है। इसमें उसमें देखिए लेखक का नाम और पाठ का नाम आया था, इसमें आपको ये क्या लिखना है, पद्यांश का संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। 6 नंबर का पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, ऐसे पहले के 2 शब्द लिख देना, ऊपर आखिरी के 2 शब्द लिख देना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 22 लिख देना है। कावाला, कावाला जो करोगे कावाला, और जो खावाला करोगे तो खावाला। जैसे कावाला हमें पता है तो यहाँ पर ऐसे कावाला डाल देंगे। देन यहाँ पर संदर्भ पहला जैसे हमें पता है तो ऐसे लिख देना, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक यहाँ पर हिंदी के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से संकलित है। ऐसे ही संदर्भ लिखा जाता है। इसके रचयिता यहाँ पर रचयिता या कवि भी लिख सकते हो, रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। बस
फिर पूछा जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए ये जो 2 लाइन में रेखा खींची हुई है इसी की व्याख्या करना है, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना है। तो ऐसे हेडिंग डालकर बस उसी प्रकार से लिख देना है। देन अगला पूछा जाएगा उपरोक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो देखिए उपरोक्त पद्यांश में है भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। देखिए मैंने जैसे एक बार गलत हो जाए तो एक बार काटना, ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से करना है। जो मैं आप लोगों को बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे आपको संस्कृत वाले भी आपको कर लेना, देख लेना। ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 23वां डाल देना है, जो भी 3 हो 3 या जो भी हो ऐसे डालकर इसी प्रकार से लिख देना है। जो बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये श्लोक भी इसी प्रकार से लिख देना है, अच्छी तरीके से कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। फिर यहाँ पर खंडकाव्य भी आता है, प्रश्नोत्तर संख्या। जब भी खंडकाव्य लिखोगे तो न्यू पेज से स्टार्ट करना, ये ध्यान रखना। ऐसे ही लिखकर एक पेज में लिखना है। देन पूछे जाते हैं जीवन परिचय। ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 6ठा पूछा जाता है और 26वां जो पूछा जाए तो 26वां लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कावाला करोगे लेखक के जीवन परिचय ऐसे हेडिंग डालकर, और इसको भी आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है। एक पेज में ही लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, टाइम बचेगा और दूसरा भी आपको प्रश्न हल कर पाओगे। ऐसे ही हेडिंग डालकर जीवन परिचय, ऐसे ही आपको जीवन परिचय लेखक का लिख देना है। देन कवि का भी जीवन परिचय ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या डालकर इसी प्रकार से लिख देना है। देन यहाँ पर देखिए श्लोक आएगा 2 नंबर का, ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डालकर, श्लोक ऐसे डालकर ऐसे लिख देना है। प्रश्न के उत्तर ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद में पूछा जाएगा निबंध, ऐसे ऐसे डालकर प्रश्नोत्तर संख्या जो भी हो इतना, जैसे 29वां तो 29वां जो भी हो ऐसे डालकर और लिख देना है। यहाँ पर देखिए जनसंख्या वृद्धि की समस्या, इसी प्रकार से लिख देना जो भी हो आपका। ऐसे रूपरेखा डालकर, प्रस्तावना हेडिंग वाइज डालकर और इसको 2 पेज में लिख देना है, ठीक है। तो उम्मीद करता आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बाकी एक चीज़ पूछा जाता है आपका पत्र लेखन, वो पत्र लेखन आखिर में लिखा जाता है, उसको भी आप लोग न्यू पेज से स्टार्ट करना, बस इसी प्रकार से लिख देना है। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, ये ध्यान रखना है। देखिए और आप लोग ध्यान रखना ये चीज़ें कभी मत करना, जैसे कॉपी में आपको धार्मिक चिन्हों का प्रयोग नहीं करना, जैसे ओम 786 या कुछ भी नहीं बनाना। ना ही आपको शायरी लिखना, ना ही आपको रुपए कॉपी में रखना है। बहुत सारे लोग बता देते 500 या 1000 रख दो, इससे पास कर दिए जाओगे। देखिए इससे फाइल कर दिए जाओगे, क्योंकि वहाँ पर कैमरा लगे होते हैं। तो ये आपको ये गलती कभी नहीं करना, वरना एक भी नंबर नहीं मिलेगा। वैसे नंबर दे भी देगा, और जो रुपए रख दोगे तो एक भी नंबर नहीं देगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी देखिए आपको एग्जाम रूम में यहाँ पर परीक्षा देते समय अटेंडेंस शीट पर अपना अटेंडेंस जरूर ही कर लेना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।